नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बल एवं दाब से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले बल एवं दाब की परिभाषा। तो पहले देखेंगे बल। बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो क्या है दोस्तों? बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे बल कहते हैं। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, वहीं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन है। याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन है। अब सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, यह भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए न्यूटन एवं डाइन में जो संबंध है उसे बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, 10 का पावर 5 डाइन होता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे बल के प्रकार। विभिन्न प्रकार के बलों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक संपर्क बल तथा असंपर्क बल। याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के बलों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, संपर्क बल तथा असंपर्क बल। वहीं देखेंगे संपर्क बल को। संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहा जाता है। संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पेशीय बल तथा घर्षण बल। दोस्तों, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि हो सके तो आप लोग नोट बनाते जाइए। जितना अच्छा से आप हैंड रिटन नोट बनाइएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखेंगे हम लोग पेशीय बल की परिभाषा। तो मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जब मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। पानी की बाल्टी को उठाते समय लगा बल। जिस समय आप अपने हाथ से पानी की बाल्टी उठाते हैं तो आपकी जो हाथ की जो पेशीय होता है उससे जो बल लगता है वही पेशीय बल कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े का फैलना और सिकुड़ना, उसमें जो बल लगता है वो भी पेशीय बल के अंतर्गत आता है। जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊँट जैसे पशुओं द्वारा विभिन्न कार्यों में लगा बल, ये भी एक पेशीय बल के अंतर्गत आता है। वहीं बात करेंगे घर्षण बल की, फ्रिक्शन फोर्स। कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है, ऐसा करने का प्रयास करती है, तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है या ऐसा करने का प्रयास करती है, तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। बता दो दोस्तों, इसकी दिशा सदैव वस्तु के विस्थापन के विपरीत होती है, याद रखिएगा। वहीं देखते हैं आगे, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर
चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण बल का ही एक भाग है स्थैतिक घर्षण बल। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, सीमांत घर्षण बल। अब सीमांत घर्षण बल क्या है? जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ नोट बनाने का कि एक बेसिक से बेसिक जानकारी जो कि हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप लोग हैंड रिटन नोट बनाइए और अच्छे से समझिए। जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। ये सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, ये सभी जो देख रहे हैं ये घर्षण बल का ही पार्ट है। वहीं आता है लोटनिक घर्षण बल। तो देखेंगे लोटनिक घर्षण बल क्या है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिक या गतिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है। नॉट टू बी पॉइंट। वही देखेंगे सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। हाँ, यहाँ देखिएगा लोटनिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। वहीं जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। अब याद रखिएगा, सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है सर्पी घर्षण बल। ये तो रहा दोस्तों घर्षण बल के बारे में, और घर्षण बल के अंतर्गत कौन कौन सा बल आते हैं, कौन कौन सा बल को रखा गया है उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे असंपर्क बल। जब कोई वस्तु बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क आने के लगने वाला बल असंपर्क बल कहलाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी वस्तु के संपर्क में होने से जो बल लगता है वही असंपर्क बल कहलाता है। जैसे कि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो बल है आप लोग सभी देखे होंगे जब दो चुंबक को। अब इसमें देखेंगे हम लोग चुंबकीय बल का परिभाषा। एक चुंबक दूसरी चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जैसे कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा नंबर में स्थिर वैद्युत बल जो है उसका परिभाषा। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा
किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे कि वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। याद रखिएगा, स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वहीं बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के बीच लगने वाला इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर से पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। जैसे आप लोग किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे ज़मीन की ओर आकर गिर जाता है, तो वही जो नीचे गिरने में जो बल लगता है वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूम रही है। यह असंपर्क बल है। नोट में देखिएगा, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। दो छोटे पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम तथा बड़े पिंडों जैसे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। दोस्तों, ये तो रहा बल के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब देखेंगे हम लोग प्रणोद। प्रणोद क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन है और यह एक सदिश राशि है। ये याद रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह सदिश राशि है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रणोद किस प्रकार का राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ये एक प्रकार का सदिश राशि है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा बल एवं दाब का अगला पार्ट और इससे संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।